राधे राधे। 11 नवंबर शुक्रवार, स्वागत है आपका MS चैरिटेबल फाउंडेशन में। और हम आ चुके हैं आज छोटे छोटे बच्चों के पास में। शुरुआत हम यहाँ से कर रहे हैं आज छोटे बच्चों को, कि इनकी थोड़ी सी जगह बदल गई है आज यहाँ पे, क्योंकि सर्दी आ गई है तो धूप में रखना इनको ज़रूरी हो गया है। तो ये छोटे छोटे बच्चों को आपकी 2 रोटियों को खिलाया जा रहा है। देखिए कितने प्यार से ये बच्चे रोटी खा रहे हैं। अब ये देखिए, मैं रोटी लेके जाता हूँ, टुकड़े करते हैं ना, फिर कैमरा नहीं। मैं एक हाथ से टुकड़े करने की कोशिश करता हूँ, नहीं हुए तो नहीं है। चलिए अब देखो, इन बच्चों को खिलाते हैं। चलो भाई खाओ खाओ। ये लो। इस अभियान के बारे में मैं बता दूं आपको। ये अभियान जो है घर घर एक रोटी गाय के नाम घर घर रोटी अभियान है इस अभियान का नाम। और इस अभियान में हम लोग रंजीत नगर भरतपुर शहर है, डिस्ट्रिक्ट है, और रंजीत नगर एक कॉलोनी का नाम है। यहाँ पे हम लोग हर घर घर जाते हैं और इन गौ माताओं के लिए रोटी मांग कर लेके आते हैं। घर घर जाते हैं, रोटी मांग कर लेके आते हैं, और फिर यहाँ पे आके हम गौशाला में इन गौ माताओं को, गौवंश को रोटी खिलाते हैं। ये अभी छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने अभी जन्म लिया है। अभी हम बड़ी गायों के पास चलेंगे, आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियो हमारे MS चैरिटेबल फाउंडेशन, MS फाउंडेशन के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, फेसबुक का है, पेज है, तो वहाँ पे हम लोग डालते हैं वीडियो को। और इस तरह से इस अभियान को चलाया जा रहा है। गौ सेवा अभियान है ये। और मैं आपसे निवेदन करूँगा आप कि इस अभियान को बढ़ाने की कोशिश करें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें कि आप कृष्ण भक्त हैं, गाय भक्त हैं, ईश्वर, तो आप कोशिश करें इस अभियान को बढ़ाने के लिए। ये देखिए, ये जो गाय है आप देख रहे हैं, ये बेचारी अंधी है, इसकी आंखें नहीं है, बचपन से ही इसकी आंखें नहीं है, तो इसको दिखाई नहीं देता है। तो इस तरह की गायें हैं यहाँ पे, और इनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें, जैसे मैंने कल एक पोस्ट पढ़ी थी कि हमें अपने देश को बचाना है तो गाय को बचाना पड़ेगा, ऐसा कुछ था। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा इस अभियान में हमारा सहयोग ज़रूर करें। और आप जो भी डोनेशन देना चाहते हैं तो एक नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, 9413572216। उस नंबर पे आप अपनी क्षमता के अनुसार फ़ोन पे कर सकते हैं। कैनरा बैंक का अकाउंट है, पूरे अकाउंट का नाम है MS चैरिटेबल फाउंडेशन। तो इस तरह से हम इन गौ माताओं की सेवा कर सकते हैं। और इस माध्यम से, गाय के माध्यम से आप 33 कोटि देवी देवताओं का भोग लगा सकते हैं। आप देखिए, इसको जरा भी दिखाई नहीं दे रहा मैं रोटी कहाँ है। मैं आपको देखो प्रूफ दिखा रहा हूँ, इस बेचारी की आंखें नहीं है। ये देखो, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, लेकिन इसको स्मेल ही, इसकी ताकत है, स्मेल की वजह से ही ये सब कुछ देख पाती है, मतलब महसूस कर पाती है चीज़ों को। इस बेचारी की आंखें नहीं है। तो आप कोशिश करें इस अभियान को बढ़ाने की, इन गौ माताओं की जो हम लोग सेवा कर रहे हैं, आपके माध्यम से जो सेवा कर रहे हैं, इस अभियान में सहयोग करने की। तो क्योंकि हमें आपकी सहयोग की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, जिससे किसी ऐसे गौ भक्त के पास चली जाए ये वीडियो कि जो हमें एक ऑटो की आवश्यकता पड़ रही है इस अभियान को बढ़ाने के लिए, तो वहाँ से भी हमें कुछ डोनेशन मिले या एक ऑटो की व्यवस्था हो जाए। तो कोशिश करें आप। अब हम चलते हैं बड़े वाले ब्लॉक में। आज हमें और भी कुछ मिला है। कल मैं एक वीडियो डाला था, शायद वो ऊपर नहीं हो पाया है क्योंकि कल बहुत रात हो गई थी उस वीडियो। हम लोग को एक नगीना के नाम से हैं, एक गौ भक्त हैं, कृष्ण प्रेमी हैं, तो उन्होंने हमें रात में कट्टा दिया था। मैं ये कट्टा दिखा देता हूँ। और इन्होंने इसमें दलिया दिया है इन गायों के लिए। तो इस दलिया को हम लोग रात में लेके आए थे, रात को लेट हो गए थे, तो शायद वीडियो अपलोड नहीं हो पाया हो। और उन्होंने हमें, तो काफ़ी भक्तों की संख्या बढ़ती जा रही है, भक्तों की संख्या। इसको भी रख लो ना, लड़ामनी में डल जाएगा। हाँ, लड़ामनी में डल जाएगा ये हैं। तो ये देखिए, गौ माताओं के लिए आपकी 2 रोटियां डाली जा रही हैं, और इस तरह से इनकी सेवा होती है प्रतिदिन। आप जो हमें रोटी देते हैं, आप जो हमें सेवा देते हैं, इस तरह से हम लोग इन गौ माताओं को रोटी खिलाते हैं, और ये बेचारी भूखी रहती हैं। तो आप कोशिश करें इस अभियान में हमें ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की। बड़ा मज़ा आता है, बहुत आनंद आता है
इनसे हमें भी प्यार हो गया और इनको हमसे प्यार हो गया है। दोनों ही चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि हम लोग जैसे ही गेट पे आते हैं तुरंत ये भगी आती हैं। और आप देखिए किस तरह से इनको सारी चीज़ें खिलाई जाती हैं, क्योंकि अब सर्दी आ गई, हरी चीज़ें भी बहुत आने लग गई हैं। तो कुछ लोग वाग कई बार तो हमें खुद दे देते हैं लोग वाग, कई बार फिर हम लोग भी ख़रीद के लेके आते हैं। तो इस तरह से ये जैसा भी सिस्टम बैठता है, कोई फिक्स नहीं है। हाँ, पर आना फिक्स है, वो दिनचर्या है हमारी। आना हमारी दिनचर्या है, इनको रोटी खिलाना दिनचर्या है। लेकिन क्या चीज़ है, जैसे रोटी के साथ में कुछ और आ गया, कई जैसे हमारे पास व्यवस्था हो जाती है हरे चारे की, तो हरे चारे की ट्रॉली भी आ जाती है। लेकिन जैसे इस समय पे हरा चारा नहीं आता है, क्योंकि चारा बंद हो जाता है खेतों में। अभी बरछी आने वाली है, बरछी जिसको बोलते हैं, मेथी जैसी होती है वो आने वाली है। तो वो जैसे आने लग जाएगी तो हम उसकी व्यवस्था कर देंगे इनके लिए। और ये सब आपके सहयोग से होगा। अब आप कैसे अपने कर सकते हो आप इस अभियान में सहयोग, जैसे कि आपके घर में कोई बर्थडे है तो आप स्पेशल सहयोग भी कर सकते हो, एनिवर्सरी है उसमें भी कर सकते हो, आपके किसी बुजुर्ग की पुण्यतिथि है उसमें उसके अनुसार भी सहयोग कर सकते हो। तो आप इस तरह से इस अभियान में हमारा सहयोग कर सकते हो। और मैं आपसे उम्मीद करूँगा कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते जाएं, वीडियो देखते जाएं, शेयर करते जाएं, कमेंट्स भी करें, राधे राधे ज़रूर लिखें कमेंट्स में। तो ये इस तरह से इस अभियान को, और शायद अभी यहाँ पे टीन शेड वगैरह भी डलना स्टार्ट होगा, क्योंकि गाटर आ चुकी हैं। देखिए आप, पक्की मजबूत ज़मीन है, ये पक्की है बिल्कुल। और इस तरह से इन गायों को रोटी खिलाई जा रही है। थैली हटा दो, थैली पड़ी है जो। काफ़ी लोग क्या है हमें थैली में दे देते हैं बंद करके, आटा वगैरह। ये उसमें ही डाल देना, लड़ामनी में। हाँ तो तुम डालियो मत, तुम तो बैठ जाओ बस। हैं? हाँ भाई, मैं डाल दो, और क्या। आज हमें एक भक्त ने बाजरा भी दिया है, तो बाजरे को हम लोग इनकी जो भूसा होता है, भूस होता है, उसमें डाल रहे हैं। तो उसके सहारे से ये सब लोग, ये जो गौवंश है ये खा लेगा। और जो दलिया है वो दूसरी गायों को डाला जाएगा, जो दलिया दिया है। तो इस तरह से ये देखिए आप, पूरे में घुमाते चलो। तो इस तरह से इस सेवा को किया जाता है। हाथ हाथ घुमा दे, तो मिक्स हो जाएगा ना, तो सही है। हाँ, कर लेंगे। और ये देखिए जो यहाँ पे सेवक हैं गौशाला में, उन्होंने बताया कि अपने आप मिक्स कर लेंगे। हम लोग भी तो कर लेते हैं, सब सीख जाते हैं। तो ये तो बेचारी बहुत एक्सपर्ट होती हैं। हाँ, तो देखिए आप, इस तरह से हमने पूरा जो बाजरा था वो इसके अंदर मिला दिया है। और ये अभियान इस तरह से ही चलाया जा रहा है। तो जिस गौ भक्त ने ये बाजरा दिया है उनके लिए हार्दिक धन्यवाद। अब ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे। और इस तरह से ये अभियान आप सभी के सहयोग से चलता रहेगा और गौ माताओं की सेवा होती रहेगी निरंतर। हमारा कट्टा जाने कौन ले दे बाबू, रुकना रही गाड़ी, जबरदस्ती कर रहे हैं। आवाज में नहीं कि मैं लपका दूंगा, फिर 2 मिनट लगाऊंगा बाकी। तो ये देखिए आप, आपकी 2 रोटियों को बड़े प्यार से खाती हैं, बहुत ही चाव से खाती हैं। और अब तो रोटियों के साथ में हरी सब्जी वगैरह भी सब आने लग गया है। तो आप, हाँ बिल्कुल, वहाँ जाओ, रोटी खाओ। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। अब ये जो दलिया हमें कल मिला था, नगीना जी ने जो हमें दलिया दिया था, रात को हम लेके आए थे, तो इस दलिया को हम अभी कट्टे में खिला रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर इनको, इस दलिया को यहाँ से लड़ावनी में डाला जाएगा। तो इस तरह से ये जो भी हमें जो भी गाय भक्त, कृष्ण प्रेमी, ईश्वर प्रेमी, गोवंश प्रेमी जो हमें भी जो कुछ भी देते हैं, कोई भी सामान देते हैं, तो वो हम बाकायदा इसी प्रकार से उनको अपने हाथ से ही खिला के जाते हैं। तो इस तरह से इस अभियान को आप सभी के सहयोग से ही चलाया जा रहा है। आप देखिए, क्योंकि दूसरे में हैं वो।
गायें अलग रखी जाती हैं। बहुत सारे ब्लॉक हैं इसके अंदर, तो इस तरह से बहुत सारे ब्लॉक के अंदर अलग अलग टाइप से एक बच्चा है जो यहाँ पे अभी हमारे जो सेवक हैं वो जो खिला रहे हैं, डाल रहे हैं दलिया, उनकी बेटी है ये देखिए। क्या नाम है बेटा आपका? नाम बोलो। हिमांशु। आपको गाय अच्छी लगती हैं? कैसी लगती हैं? कैसी लगती हैं? अच्छी लगती हैं। तो देखो ये छोटी बच्ची भी गौशाला में रहती है। मज़ा आता है गायों के बीच में। तो आप सबको भी मज़ा आना चाहिए वीडियो देख के, है ना? आना चाहिए ना? चलो बहुत बढ़िया। तो आज की सेवा के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे, जय श्री राधे।